Hello students, how are you? In previous video 6 lesson 5 टॉपिक चल रहा था हमारा Does everyone have access to the courts? ये वीडियो नंबर 4 में है और उसी के साथ ही ये वीडियो नंबर 5 में जो है उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फॉर द कॉमन पर्सन access to courts is access to justice। आम आदमी के लिए कोर्ट तक की पहुंच ही उसका जो न्याय तक पहुंच होती है। The courts exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens। किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट करना मीन्स उसको एक्सप्लेन करना, उसकी व्याख्या करने में कोर्ट्स की जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एंड एज यू सा इन द अबव केस, ऊपरले केस में भी आपने देखा भी कोर्ट ने जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट करने में। The courts interpreted Article 21 of the Constitution। कोर्ट ने संविधान के 21 आर्टिकल की व्याख्या करते हुए उन्होंने ऑन द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड टू द राइट टू फूड। 21 आर्टिकल के अंदर जो राइट टू लाइफ था उसके अंदर ही उन्होंने राइट टू फूड को इंक्लूड कर दिया उसी आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन करते समय। They therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all, including the midday meal scheme। तो उन्होंने कोर्ट्स ने स्टेट को ऑर्डर दिया कि जो हर नागरिक को मिड डे मील स्कीम के साथ भोजन भी प्रोवाइड करवाने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिसे स्टेट ने उनको ऑर्डर दिया था। However, there are also court judgment that people believe working against the best interest of the common person। कई बार जो कोर्ट्स का फैसला जो होता है लोग ये विश्वास करने लग जाते हैं कि आम लोगों के प्रति जो है उनके हितों के विरुद्ध है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविस्ट हु वर्क ऑन द इशू, वो कार्यकर्ता जिन्होंने इस मुद्दे के ऊपर काम किया कंसर्निंग द राइट टू शेल्टर, जिन्होंने आवास के अधिकार के साथ जो है एंड हाउसिंग फॉर द पुअर पीपल, लोगों को जब वो घर प्रोवाइड करवाने के मुद्दे पर काम किया, वो क्या विश्वास करते हैं बिलीव दैट द रिसेंट जजमेंट ऑन एविक्शन, कि जो करंट उनका फैसला जो है बेदखल करने का, एविक्शन मीन बेदखल करना, आर ए फार क्राई फ्रॉम अर्लियर जजमेंट, वो पुरानी जजमेंट्स के निर्देशों के फैसलों के विरुद्ध है। वाइल रिसेंट जजमेंट्स टेंड टू व्यू द स्लम ड्वेलर्स, जबकि आजकल जो रिसेंट जजमेंट है उसके अंदर जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं एज एन एनक्रोचर इन द सिटी, उनको जो एनक्रोचर की तरह मीन घुसपैठियों की नजर से शहरों में देखा जाता है अर्लियर जजमेंट के अकॉर्डिंग। लाइक द 1985 ओल्गा टेनिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैड ट्राइड टू प्रोटेक्ट द लिवलीहुड ऑफ स्लम ड्वेलर्स। तो 1985 के अंदर ओल्गा टेनिस और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो है वो स्लम एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के अंदर जो है वो कदम उठाए। ये एक एग्जांपल है। द जजमेंट ऑफ द ओल्गा टेनिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश द राइट टू लिवलीहुड। इसके अंदर उन्होंने आजीविका के अधिकार को जो किया एज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, उसको जो है वो जीवन का एक हिस्सा बताया है। The following excerpts from the judgment point to the way in which the judges link the issue to the right to life of that of the livelihood। तो ये जो उन्होंने राइट टू लाइफ के अंदर लिवलीहुड के अंदर जो भी किया उसके कुछ अंश जो है वो दिए गए हैं। द स्वीप ऑफ द राइट टू लाइफ कन्फर्म्ड बाय आर्टिकल 21 के आर्टिकल के अंदर जो राइट टू लाइफ दिया है इज वाइड एंड फार रीचिंग। लाइफ मीन्स समथिंग मोर देन मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। तो लाइफ का मतलब उनका ये नहीं कि जो हम जो है वो जैविक तरीके से जीना ही हो, ऐसा नहीं है। इट डज नॉट मीन मियरली दैट लाइफ कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड। इसका मतलब ये नहीं कि जो और टेकन अवे एज फॉर एग्जाम्पल बाय द इम्पोजिशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द डेथ सेंटेंस, भी जो उसने कोर्ट ने जो फैसला कर दिया भी इस आदमी को मृत्यु दंड दिया जाए या उसको मौत की सजा देनी है, तो उसके अलावा कोई और तरह से मृत्यु की सजा नहीं दी जा सकती एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। जो कि कानून ने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसको मृत्यु दंड सुनाई है, उसके अलावा भी जो है उसको मृत्यु दी जा सकती किसी और तरीके से। दैट इज बट वन एस्पेक्ट ऑफ द राइट टू लाइफ।
ये भी राइट टू लाइफ का एक ही पहलू है। एंड इक्वली इम्पोर्टेंट फेसेट ऑफ दैट राइट इज द राइट टू लिवलीहुड। तो इसी जो है राइट टू का जो है वो आजीविका के साथ जो है वो कंसर्न है, बिकॉज नो वन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग, क्योंकि कोई भी आजीविका के साधनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। दैट इज इट द मीन्स ऑफ लिवलीहुड। इसका मतलब है जैसे उदाहरण के तौर पर आजीविका का राइट। दैट द एविक्शन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम ए पेमेंट और स्लम, किसी भी पर्सन को उसके झुग्गी झोपड़ी से जो बेदखल करना, उसको उठाना, या पेमेंट मीन्स जो पट्टी का रास्ता होता है जिसके ऊपर पैदल चलने वालों का, उसके ऊपर उठाना, इनएविटेबली लेड टू द डेप्रिवेशन ऑफ हिज मीन्स ऑफ लिवलीहुड। वहां से उसको उजाड़ने का मतलब है उसको आजीविका के साधनों से उसको वंचित करना। इज ए प्रोपोर्शन विच डज नॉट हैव टू बी एस्टेब्लिश्ड इन ईच इंडिविजुअल केस। तो ये जो है वो केस जो है व्यक्तिगत केस के अंदर जो है वो इसमें दिया है। इन द प्रेजेंट केस दैट फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इंपीरियल एविडेंस जस्टिफाई द कंक्लूजन दैट द पिटिशनर। तो इस केस के अंदर जो भी फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एम्पीरियल एविडेंस मीन्स अनुभाविक सबूतों के आधार पर जो भी फैसले का है, जस्टिफाई द कंक्लूजन मीन्स उसके निकलते हैं दैट द पिटिशनर लिव इन स्लम, कि जो भी याचिका करता है जो स्लम एरिया के अंदर रहते हैं, एंड ऑन पेमेंट या पटड़ियों के ऊपर रहते हैं, बिकॉज दे हैव स्मॉल जॉब्स टू नर्स इन द सिटी, क्योंकि उनके पास शहर के अंदर ये छोटी सी जो है वो अपने काम धंधे होते हैं जिसके द्वारा वो अपना सर्वाइव करते हैं। एंड फॉर देम देयर इज नाउ वेयर एल्स टू लिव, उनके पास और रहने के लिए कोई भी स्पेस नहीं होता, इसलिए वो वहीं पर जहां पर वो छोटी मोटी जॉब्स करते हैं वहीं पर वो अपना जो है वो पेमेंट या स्लम के अंदर रहते हैं। दे चूज ए पेमेंट और ए स्लम इन द विसिनिटी ऑफ देयर प्लेस ऑफ वर्क। तो ये पेमेंट जो है वो इसीलिए चूज करते हैं क्योंकि वो अपने जो उनका काम करने का प्लेस है उसके पास ही रह देते हैं। एंड टू लूज द पेमेंट और द स्लम, उनको उस पेमेंट से वंचित करना या उसको स्लम एरिया से उठाना, इज टू लूज द जॉब, मीनिंग उसका मतलब हुआ उसको जॉब से वंचित करना। द कंक्लूजन देयरफॉर इज दैट द एविक्शन ऑफ द पिटिशनर। तो यहाँ पर ये नतीजा निकला कि याचिकाकर्ताओं को बेदखल करना जो है विल लीड टू डेप्रिवेशन ऑफ देयर लिवलीहुड, उनकी आजीविका से वंचित करना, एंड कॉन्सिक्वेंटली टू द डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ, मीन्स उनको जीवन से ही वंचित करना है। इस केस के अंदर ये केस था ओल्गा टेनिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 के कुछ अंश जो है इसके अंदर दिए हुए हैं। Another issue that affects the common person's access to justice, दूसरा मुद्दा जो है वो आम आदमी की जस्टिस तक पहुंच जो है इज द इनऑर्डिनेटली लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स, वो जो है वो लंबा समय जो बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं कोर्ट को अपना फैसला सुनाने के अंदर। दैट कोर्ट्स टेक टू हियर ए केस, एक केस को सुनने के लिए कोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा ईयर लगा लेते हैं, मीन्स वो लोगों की जो है वो कोर्ट जस्टिस तक पहुंच जो है वो ये मुद्दा है। The phrase justice denied is justice justice delayed is justice denied। तो ये फ्रेज जो है justice delayed means न्याय में देरी, is justice न्याय means इसका मतलब हुआ न्याय से वंचित करना, is often used to characterize this extended time period that courts take, जो कोर्ट्स के द्वारा लिया गया टाइम है बहुत ज्यादा समय होता है उसके अंदर मीन किसी को न्याय से में देरी मीन्स उसको न्याय से वंचित करना है। इससे रिलेटेड ये है जो फिगर इसके अंदर बताया गया। द अबव फोटो शोज द फैमिली मेंबर्स ऑफ सम ऑफ द 43 मुस्लिम्स इन हाशिमपुरा। हाशिमपुरा के 43 मुसलमानों के कुछ परिवारों की झलक है मेरठ की जो है। किल्ड ऑन 20 मई 1987, जिनको 22 मई 1987 को मार दिया गया था। दीज फैमिलीज फॉट फॉर जस्टिस फॉर ओवर 31 ईयर्स, ये परिवार जो है न्याय के लिए 31 साल जो है वो लड़ते रहे। ड्यू टू लॉन्ग डिले इन द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, तो ट्रायल कोर्ट के जो है वो फैसले की इतनी लंबी देरी के कारण द सुप्रीम कोर्ट इन सितंबर 2002, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के अंदर ट्रांसफर द केस फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश टू दिल्ली।
2002 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार से ये केस जो था दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया। 19 प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी मैन फेस्ड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर एलेग्ड मर्डर। तो फुल फॉर्म ऑफ PAC इज प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। तो उसके अंदर जो 19 व्यक्ति थे उनको इसके अंदर जो है आपराधिक माना गया एंड मर्डर एंड अदर ऑफेंसेस, और दूसरे भी उनके ऊपर कई केस आपराधिक केस लगाए गए। बाय 2007 ओनली 3 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, 2007 तक केवल 3 ही जो है गवाह पेश किए गए थे, हैड बीन examined. By 2007 only 3 prosecution witness had been examined. 2007 तक केवल 3 ही जो थे गवाह जो है वो एग्जामिन किए गए। फाइनली द दिल्ली हाई कोर्ट convicted the accused persons on 31 अक्टूबर 2018। तो अंत में दिल्ली की हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2018 को ये जो केस था वो कन्विक्टेड अक्यूज्ड पर्सन जो थे उनको अक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्ट कर दिया। ये फोटो जो है वो 24 मई 2007 को जो है वो प्रेस जो था लखनऊ के अंदर प्रेस क्लब का द्वारा ली गई थी। However, in spite of this, there is no denying। यहाँ पर इतनी मुकदमे में सुनवाई में देरी होने के बावजूद भी इस बात से भी हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो है जुडिशियरी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। दैट द जुडिशियरी हैड प्लेड ए क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक इंडिया। न्याय में देरी होने के बावजूद भी जो है जुडिशियरी का लोकतांत्रिक भारत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सर्विंग एज ए चेक ऑन द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की पावर के ऊपर कंट्रोल करना, उनको चेक करना, एज वेल एज इन द प्रोटेक्टिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों की प्रोटेक्शन के अंदर जुडिशियरी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड क्वाइट करेक्टली एनविजन्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों ने भी जो है ये कंक्लूजन निकाला है, ए सिस्टम ऑफ कोर्ट्स विद एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो है उसका जो एज ए की फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, हमारे डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण जो है वो विशेषता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये कंक्लूजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने भी जो है विजन किया है, मीन्स पाया है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।